हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। तो मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ। तो ये सुबह सुबह का समय था, तो देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो हम उठ चुके थे। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो एक बार हमारी चाय सुबह बन चुकी थी और ये चाय हमारी दोबारा से बन रही थी, क्योंकि आज हम सुबह सुबह ही जल्दी उठ गए थे। तो हमारे जो भी काम थे बाहर के, वो हमने सारे काम निपटा लिए थे, जैसे कि गोबर और बाहर की झाड़ू वाड़ू और अंदर बाहर सारे जगह झाड़ू लगा ली थी। कुछ कपड़े थे उनको भी धुल लिया था हमने, और कुछ बर्तन थे उनको भी धुल चुके थे, और जो भी छोटे मोटे काम थे उन सारे कामों को हम एक साथ कर चुके थे सुबह सुबह ही। तो अब ये हमारी मतलब दोबारा से चाय बन रही थी। एक बार हम सुबह सुबह पी चुके थे, हम पापा जी और शिवन्या तो उस समय नहीं उठी थी। हम और पापा जी ही पीते हैं चाय ज़्यादातर। शिवन्या के पापा जी कभी कभार पीते हैं, वो ज़्यादा चाय आय नहीं पीते हैं। तो हमने कहा चलो एक चाय फिर से हो जाए दोबारा, क्योंकि चाय थोड़ा सा पी लेंगे तो और भी काम अभी बाकी हैं, तो उन सारे काम को करने में हमें थोड़ी सी अंदर से एनर्जी आ जाएगी। तो बस हम चाय पी रहे थे, शिवन्या भी उठ चुकी थी और इनको हमने दूध चाय मिक्स करके थोड़ी सी दे दी थी। हमने कहा आप भी पी लो, ये मंजन करके आ चुकी थी। तो हमने कहा इसी चाय के बहाने थोड़ा दूध भी पी लेंगी, इसी वजह से हमने इनको चाय दे दी थी। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी। आइए दोस्तों, आप सब भी चाय पी लीजिए। और तो अभी हमारे काम काफ़ी ज़्यादा अभी बाकी हैं जो अभी हमको करने हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को। तो आप सबके परिवार में हमेशा खुशियां ऐसे ही बरकरार रहें, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते सभी जन रहें। तो गणपति बप्पा जी का स्वागत आप सब भी करें, और हम भी जैसे हमसे हो पाएगा कोशिश करेंगे। हम जैसे साधारण तरीके से हमारी पूजा होती है वैसे ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पी रहे थे चाय, और पापा जी को भी हमने दोबारा से चाय दे दी थी, तो वो पास में ही बैठे, तो इसलिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, यहीं पे बैठे हुए थे। तो आज हम सुबह सुबह क्या हुआ कि रोज़ रोज़ चिड़ियों को हम दाना डालते हैं, तो लेकिन आज काम ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ा भूल चुके थे कि अभी हमको दाना भी डालना है। तो वही हम चावल डालने आए थे आंगन में, हम डाल देंगे इनको, तो चिड़ियाँ जब भी उनको मतलब आते जाएंगी और खाते जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों कल हमने कपड़े धुले थे, शायद आप सबने पिछली वीडियो में देखे होंगे। कल हमने कपड़े धुले थे तो अचानक से बारिश आ गई, तो हमारे सारे कपड़े हमको गीले ही उठाने पड़े और हम कपड़े सूख नहीं पाए थे। तो जो कपड़े कल हमने उठा लिए थे उन्हीं कपड़ों को हम दोबारा से डाल रहे थे, क्योंकि अगर कपड़े अच्छी तरह से सूखते नहीं हैं तो इन कपड़ों में अलग से स्मेल आने लगती है और इनको तय भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि गीले कपड़ों में अचानक से आप सब ने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद से दाग आ जाते हैं बरसात के मौसम में। तो इसी वजह से हल्की हल्की सी धूप थी, मतलब सुबह का समय था, तो बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम था, बहुत ही अच्छा। तो देख सकते दोस्तों अभी हमारे आंगन में, यहाँ पे सारे आंगन में काई लग चुकी है। ये थोड़े कुछ समय के बाद ये हट जाएगी, जैसे ही धूप निकलेगी तो अपने आप ही ये हट जाएगी। तो यहाँ हमारे आंगन में सुबह सुबह बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं। सुबह सुबह बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं, उन फूलों को देखकर मन एकदम महक उठता है। तो दोस्तों सारे काम तो हमारे अंदर के हो चुके थे, तो अभी हम आ चुके थे बाहर। तो सुबह सुबह अंधेरा था, इसी वजह से हमने यहाँ पे नहीं लीपा था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। तो हम आ चुके थे यहाँ पे लीपने के लिए। हमने कहा थोड़ा सा लीप दें यहाँ पे। वैसे तो हम रोज़ नहीं लीपते यहाँ पे, हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं एक बाल्टी सारे जगह, 5-6 छींटे मार देते हैं सारे जगह, और थोड़ा पानी भी ज़्यादा ही डाल देते हैं ताकि हमारी देहरी है जो वो शुद्ध हो जाए। वैसे तो लिपाई करनी चाहिए, लेकिन बारिश का मौसम है तो इस वजह से
कभी भी बारिश हो जाती है अचानक से तो लीपने का भी कोई मतलब भी नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके थे अभी अपने अंदर। तो हमने अपनी कच्ची किचन की हमारी हालत देखिए किस तरह से हो रखी है। हमारा यहाँ पे चूल्हा रखा रहता है, तो चूल्हे के यहाँ की कुछ हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हम आप सबको बता नहीं सकते। बारिश आती है तो एकदम सामने से ही बारिश आती है, आप सब देख सकते हैं। यहीं से बारिश आती है तो सारी जगह पानी भर जाता है। और यहाँ चूल्हे में इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से चूल्हे पर खाना नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सारे चूल्हे पे भी पानी गिरता है और यहाँ साइड साइड में पानी सामने से आता है, तो बौछार वाला पानी होता है। तो इस वजह से खाना बनाते समय भीग जाते थे। इसी वजह से हमने गैस में कुछ दिनों से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कहा कोई नहीं, खाना नहीं बनाते तो, लेकिन आज यहाँ की सारी साफ सफाई हम कर देते हैं। वैसे दोस्तों क्या करें, अगर हम लिपाई कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो वो जितनी भी मतलब हम मेहनत करते वो सारी पानी में बह जाती, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे आने वाली मतलब यहाँ पे क्या सभी जगह दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी। जैसे ही नौ दुर्गा लगेंगी तो सारी जगह साफ सफाई, लिपाई, मिट्टी की लिपाई छपाई, ये सारे काम नौ दुर्गा से चालू हो जाते हैं। तो हमने कहा एक साथ तभी कर लेंगे। अभी इधर थोड़ा लीप देते हैं और यहाँ पे चूल्हा को ही अच्छी तरह से मिट्टी से पुताई कर देते हैं। तो जो मिट्टी आपको दिख रही है चूल्हे में, ये पीली मिट्टी है, लेकिन ये चूल्हे में सीलन होने की वजह से ये थोड़ी सी काली दिख रही है, क्योंकि चूल्हा सूख ही नहीं पाता है तो वो मिट्टी एकदम काली काली सी दिखने लगती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे लिपाई, तो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं, आप सब भी देख सकते हैं यहाँ पे काई भी लग चुकी है। अगर हम लिपाई कर भी दें तो क्या फ़ायदा होगा, पानी आएगा दोबारा से फिर वही होगा। अभी हम कुछ दिन से खाना भी नहीं यहाँ पे बना रहे, तो हमने कहा थोड़ा बारिश थमे तो इसके बाद हम सफाई यहाँ की कर देंगे। तो यहाँ पे शिवन्या के पापा जी आ चुके थे, तो वहीं हम उनसे कुछ बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ की अच्छी तरह से हमने लिपाई पुताई भी कर दी है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको हमारी चूल्हे की लिपाई पुताई, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे जो भी भाई बहनें न्यू आए हैं मेरी वीडियो तक, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लें। आप सभी को बढ़ाते हैं आगे, तो इस बहन को बढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती आप सबको। प्लीज़ आप सब मुझे भी आगे बढ़ाएं, मेरा भी सपोर्ट करें। और तो यहाँ पे हम आ चुके थे रूम में, तो देख सकते हैं शिवन्या अभी लेटी हुई थी थोड़ी देर पहले। हमने उनको कहा अभी जाओ आप, मैंने वो पुरानी वाली बेडशीट जो बिछी थी उसको हटा दिया है, और ये नई मतलब धुली धुलाई बेडशीट थी उसको मैंने दोबारा से अच्छी तरह से बिछा दिया है। क्या करें, शिवन्या आती हैं तो गंदे पैर ही बेडशीट में चढ़ जाती हैं। इनको कितना भी मना करें कि पैरदान में पहुँच करके आया करो, लेकिन वो मानने वाली थोड़ी नहीं। सभी के घर में बच्चे हैं तो आप सबको पता ही है कि बच्चे एक बार की कभी सुनते नहीं हैं। हाँ, कभी कभार सुन लेते हैं, पर ज़्यादातर कई बार बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका था, डस्टिंग भी हो चुकी थी। डस्टिंग करने के बाद हमने कहा सारी जगह पोंछा भी लगा देते। लिपाई भी हो चुकी थी, चूल्हे के यहाँ की बाहर की भी हो चुकी थी, और गोबर भी हमने फेंक दिया था। ये सारे काम हमारे सुबह ही हो चुके थे। तो देख सकते हैं यहाँ हम सारी जगह पोंछा वोछा लग चुका है। यहाँ भगवान के रूम में भी पोंछा लग गया, तो देख सकते हैं अभी तुरंत ही पोंछा लगाया तो कहीं कहीं सूख गया है, कहीं गीला है। तो साथ के साथ हमने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। तो अभी हम बर्तन साफ़ करके, कुछ बर्तन रखे हुए थे उनको साफ़ करके आए, तो हम कहा इनको साथ के साथ इनको भी हम लगा देते हैं जाली में, ताकि ये बात के काम अभी निपटा लेते हैं साथ के साथ। तो दोस्तों ये शाम का समय था, सुबह हम सारे काम करने के बाद हम नहा धुल करके पूजा वूजा करके खाना आना बना के शिवन्या को नहला धुला करके और उनको स्कूल भेज के सभी को खाना दे दिया, हमने भी खा लिया। फिर हम आपको मिल रहे हैं शाम के 5 बजे। तो सारे काम सुबह के हो चुके थे, खाना आना बनाना आप सबको हम नहीं दिखा पाए
क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, कोई देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और तो इसी वजह से जो कपड़े हमने सुबह डाले थे सूखने के लिए, वो हमारे सारे कपड़े सूख गए थे, तो बस हम वही उठा रहे थे। तो शाम के समय देख सकते हैं सारे जगह धुंधली धुंधली सी छा गई है, सारा मौसम ही चेंज हो जाता है शाम के समय। तो यहाँ सारे कपड़े हमने उठा लिए हैं, अब इनको हम तय करके भी साथ के साथ रख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं शाम के समय कुछ फूल वूल इस तरह से हमारे आंगन में खिले रहते हैं। तो यहाँ पे धुंधली जैसी छाई हुई, अचानक से शाम के समय मौसम ऐसे ही हो जाता है, तो इसी वजह से धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आप सभी को। तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है, अगर प्लीज़ अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कुछ मेरी बहनें हैं जो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और मुझे प्रोत्साहित करती हैं, आगे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देती हैं। तो इसी प्रकार मेरी सभी बहनें मुझे ऐसे ही हिम्मत देते रहें।